हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर अमेरिका ने रूस को सुनाई खरी खोटी सीधी और बड़ी चेतावनी। यूक्रेन में एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। बताएंगे दोस्तों आखिर किस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने यह बड़ी चेतावनी रूस को दी है दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अधिक खतरा वाला देश है। बताएंगे आखिर क्या क्या खुलासा हुआ है चीन को लेकर इस रिपोर्ट में। साथ ही आगे बताएंगे आपको जहां पर आर्थिक संकट ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत, इमरान ने अब अपने ही मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर बैन लगा दिया है दोस्तों। आपको बताएंगे गरीबी का आलम क्या है पाकिस्तान में दोस्तों। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर पंजाब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर, कौन हुआ शामिल, इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर फ्री राशन के लिए राशन कार्ड धारकों को इन तारीखों का रखना होगा ध्यान। बताएंगे और महीने में एक बार मिलेगा तेल, दाल और नमक। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी वो तारीख है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे जरूरी खबर आपको बताएंगे हम। उससे आगे भारत में गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी खबर बताएंगे दोस्तों। तो हर तरह की खबर को जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश शान से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फिर एक बार अमेरिका ने रूस को दी बड़ी चेतावनी। कहा अगर यूक्रेन में एक भी कदम आगे बढ़ाया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। बता दें रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है दोस्तों। अमेरिका रूस को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन में वो ज्यादा दखल अंदाजी ना करे। मॉस्को के किसी भी कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये डायरेक्ट चेतावनी रूस को दी है दोस्तों। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है, पेंटागन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि अमेरिका को चीन से सबसे अधिक खतरा है और टक्कर देने के लिए व्हाइट हाउस ने बनाया है चाइना को लेकर ये बड़ा प्लान। दरअसल अमेरिका ने भी मान ही लिया है कि अगर उसे सबसे अधिक किसी देश से खतरा है तो वो है चाइना। तो वहीं दूसरे और तीसरे विरोधी के रूप में रूस और ईरान को माना गया है दोस्तों। इन तीनों देशों को टक्कर देने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग गुआम और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार करेगा दोस्तों। और इसके अलावा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाने और रोटेशनल बेस पर एयरक्राफ्ट की तैनाती की योजना बनाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन की तानाशाही को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ गठजोड़ करके सहयोग नीति के जरिए काम करने की अपील की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सितंबर में ही इसका खाका तैयार कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने एक कदम ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए रक्षा गठबंधन के गठन के बाद उठाया है दोस्तों। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। और उस घोषणा का नाम है ऑकस, जो कि एक संक्षिप्त नाम है दोस्तों। अमेरिका की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। और चीन और अमेरिका के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद भी। और ऐसे में पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका का ये कदम यूरोप में रूसी आक्रमण के खिलाफ योजना को बहुत मजबूत करता है और नाटो बलों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाता है दोस्तों। और अधिकारी ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के विघटनकारी दृष्टिकोण के बाद समीक्षा को आवश्यक महसूस किया है, जिसने अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को अचानक बदल डाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका पहचान गया है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे पर रूस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन तीनों देशों से निपटने के लिए सुनियोजित तरीके से प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर दोस्तों, जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके नजरिए से दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कमेंट में उस देश का नाम लिखिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता किसको मानती है सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए। बात
बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां आर्थिक संकट ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत। इमरान खान ने अपने मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर लगा डाला बैन। बता दे पाकिस्तान में मंडरा रहे आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने संघीय सरकार के सदस्यों को निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना उन्हें विदेश यात्राएं करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। और ये निर्णय इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार ने लिया है दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि पीएम खुद विदेश यात्रा करने से बचते हैं, ऐसे में सरकार के सभी सदस्यों द्वारा ऐसा ही किया जाएगा। स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली के सदस्य एमएनए रियात फतेहाना ने हाल ही में ग्लासगो की यात्रा की थी दोस्तों। और ऐसे में अब आप पाकिस्तान के गरीबी का आलम समझ पा रहे होंगे दोस्तों, जब प्रधानमंत्री खुद यात्रा करने से बच रहे हैं और अपने मंत्रियों को भी विदेशी यात्राओं करने से बचने का निर्णय और बयान जारी कर दिया है दोस्तों। ऐसे में अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा गर्त में पाकिस्तान को इमरान खान ने गिरा दिया है दोस्तों। क्या होगी आपकी राय सुझाव इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर G20 ट्रोइका में शामिल हुआ भारत। 2023 में शिखर सम्मेलन का करेगा आयोजन। बता दे भारत के लिए 1 दिसंबर का दिन बेहद खास बन चुका है, यानी कल का। भारत कल G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है दोस्तों, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि आवश्यक है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अब भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत में इसका आयोजन करेगा। जी हाँ, वहीं 2022 का G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पोलैंड से तनाव पर यूरोप के आखिरी तानाशाह ने नाटो को दी है धमकी, तैनात कर देंगे परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर नाटो ने पोलैंड में परमाणु बम तैनात किया तो उनका देश रूस को परमाणु बम तैनात करने का प्रस्ताव देगा। उन्होंने कहा कि अगर नाटो ऐसा करता है तो मैं पुतिन को प्रस्ताव दूंगा कि वो एक बार फिर से परमाणु बम को बेलारूस में वापस से तैनात कर दे। उन्होंने कहा कि रूस और बेलारूस के बीच एक समझौता होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह के सिस्टम को तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगान इकानमी का हुआ बुरा हाल, जिसको देखते हुए तालिबान ने अमेरिका से हाथ जोड़ते की अपील, कहा जब्त किए गए पैसे दे दो अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत के दौरान तालिबान ने एक बार फिर वॉशिंगटन से मदद की अपील की है। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में फ्रोजन फंड को रिलीज कर दिया जाए। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि टॉम वेस्ट के नेतृत्व में हुए बैठकों में तालिबान ने ब्लैक लिस्ट और प्रतिबंधों को समाप्त करने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों आपको, अगर अमेरिका इन पैसों को रिलीज भी कर देता है तो क्या तालिबानी अफगानी नागरिकों पर ये पैसा खर्च करेंगे? क्या उनकी गरीबों को मिटाने की कोशिश करेंगे, या कहीं ना कहीं तालिबानी अपनी हरकतों से नहीं बाज आएंगे और हथियारों का ही बढ़ावा उन पैसों से किया जाएगा? दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर परमाणु समझौते को लेकर फिर एक बार ईरान ने बात कही है। वार्ता दोबारा शुरू करने पर ईरान ने दिया सख्त रुख, कहा जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन पर फिर से बातचीत करें। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपने खत्म हुए परमाणु समझौते पर वियना में फिर शुरू हुई वार्ता के सिर्फ एक दिन बाद मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों उसने कहा है कि पहले हुए कूटनीतिक बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उन पर दोबारा वार्ता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अमेरिकी प्रतिबंधी को हटाने की मांग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी शीर्ष परमाणु वार्ताकार अली बाकरी व देश के और सैन्य परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने देश के सख्त रुख की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2015 में हुए एटमी करार के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंध हटवाने के लिए यूरेनियम संवर्धन को सीमित करना था, लेकिन 2018
2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। तब से ये करार ठंडे बस्ते में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान 60% यूरेनियम संवर्धन की क्षमता हासिल कर चुका है और वो परमाणु आयुध बनाने के लिए जरूरी 90% यूरेनियम संवर्धन क्षमता हासिल करने के करीब पहुंच गया है। बाकरी ने पिछले दौर की वियना वार्ताओं को सिर्फ एक मसौदा करार दिया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर टीटीपी से बातचीत पर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को लताड़ा, कहा शहीदों के साथ हुआ है धोखा। दरअसल पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से बातचीत को लेकर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को जमकर लताड़ा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि टीटीपी से बातचीत करना इमरान खान शहीदों के खून का धोखा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि जघन्य अपराधों में शामिल आतंकवादियों को बातचीत से पहले कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने आतंकियों से बातचीत को खारिज कर दिया है। बिलावल भुट्टो इससे पहले भी टीटीपी से किसी भी तरह बात करने को लेकर इमरान सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित टीटीपी के साथ बातचीत के मसले पर किसी को भरोसे में नहीं लिया गया है और इस संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई है। जी हाँ दोस्तों, यानी बुरे तरीके से इमरान खान को बिलावल भुट्टो द्वारा लताड़ा गया है। दोस्तों आपकी क्या इस पर राय सुझाव होगी, कमेंट जरूर करिएगा। और चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह हमारी वीडियो को पसंद के तौर पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बड़ा आतंकी हमले को लेकर खबर आ रही है जम्मू से, जहां दहशतगर्दों ने ट्रैफिक पुलिस को बनाया निशाना, जिसमें एक जवान हमारा घायल हो गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने बुधवार शाम को डाउन टाउन के राजौरी कदल में ट्रैफिक पुलिस को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है, जिसमें एक अपना जवान घायल हो गया। हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी करके अभियान शुरू कर दिया गया है, तो उधर घायल जवान का इलाज जारी है। ऐसे में दोस्तों पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया और इसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर पारे भी शामिल है। दूसरे आतंकी की पहचान फुरकान के रूप में हुई है और वो लंबे समय से इलाके में सक्रिय था। रास्ते में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सूचना के बाद मंगलवार देर रात इलाके में अभियान शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने उस घायल जवान को जल्द ठीक होने के लिए गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में ये इस्लामिक मुल्क बन रहा भारत का साथी पाकिस्तान को लगने वाला है तगड़ा झटका। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद से ही इस देश में भारत की भूमिका कमजोर होने की बातें कही जा रही हैं दोस्तों, लेकिन बीते 10 नवंबर को दिल्ली में हुई समिट के बाद चीजें बदलती दिखाई दे रही है। इस समिट में भारत ने रूस, ईरान समेत 8 देशों को आमंत्रित किया था और इस बात पर सभी ने यह सहमति जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मसले पर भारत का सबसे स्वाभाविक सहयोगी इस्लामिक देश ईरान नजर आता है और इसकी अहम वजह यह है कि ईरान के भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुक नहीं है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी भूमिका अफगानिस्तान में मजबूत हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बता दें कि ये आतंकी संगठन भारत के अलावा ईरान की सबसे बड़ी चिंता है और इसकी वजह यह है कि सुन्नी कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाला इस्लामिक स्टेट शिया मुल्क ईरान को भी उतना ही दुश्मन समझता है जितना भारत को। ईरान और पाकिस्तान भले ही ऊपरी तौर पर इस्लामिक मुल्क होने के नाते करीबी नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा पर तनाव देखने को मिलता है दोस्तों, और ऐसे में भारत का साथ ईरान का पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका और खतरा है। दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी, और भारत ईरान के दोस्ती का अगर आप भी सराहना करते हैं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन टैंक जिनमें से एक भारत के पास भी है मौजूद। बता दें दुनिया भर में कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है, तो यूरोप में रूस और यूक्रेन अपनी अपनी सीमा पर सेना को उतार चुके हैं दोस्तों। और अफ्रीकी देश इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में तो सेना और विद्रोहियों के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। भला 1971 की लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के शौर्य को कौन भूल सकता है। और ऐसे
रास्ते में T-90 भीष्म रूस और भारत के पास उपलब्ध है दोस्तों, जो कि सबसे नंबर 1 युद्धक टैंक माना जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की खुली पोल, शिनजियांग में उइगरों के दमन में शी जिनपिंग सहित टॉप चीनी नेताओं का हाथ। जी हां दोस्तों, लीक हुए चीनी डॉक्यूमेंट से पता चला है कि शिनजियांग क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी जुल्म के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहम रोल रहा है। और वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग इस पूरे अभियान को निर्देशित कर रहे थे। इन लीक डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज उइगर ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। जी हां दोस्तों, लीक हुए डॉक्यूमेंट 2014 से 2017 के बीच की, और इन डॉक्यूमेंट्स में शी जिनपिंग सहित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई टॉप नेताओं के भाषण भी है, जिसमें शिनजियांग पर विशेष फोकस रखा गया है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिनपिंग ने अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ते धार्मिक प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है, और उन्होंने शिनजियांग में जनसंख्या संतुलन पर भी जोर दिया है। दोस्तों, शिनजियांग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों और हान चीनी आबादी के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है, यानी कि शी जिनपिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहली बड़ी खबर, भारत में अब नहीं शुरू होंगी 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। टल गया है दोस्तों उड़ानों को नियमित करने का फैसला। आपको बता दें, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर भारत में पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर पड़ा है। पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि एक फैसले में यह तय किया गया है कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा, लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है दोस्तों, यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो पाएंगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया है कि वो अपने पूर्व के फैसले की ही समीक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लंदन एम्स्टर्डम से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव। बता दें, लंदन और एम्स्टर्डम से आई फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इन यात्रियों के पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए सभी यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया, और अभी ये नहीं पता लग पाया दोस्तों कि आखिर ये किस वेरिएंट से संक्रमित है। कोरोना के रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब भी पहुंचा कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। पहला मरीज मिला है सऊदी अरब में। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। सऊदी अरब ने बुधवार को कहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मथुरा घूमने आए 10 विदेशी निकले कोरोना पॉजिटिव, 3 बिना बताए लौट गए अपने देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन के एक आश्रम में आए 10 विदेशी भक्त कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें से 3 विदेशी प्रशासन को बिना बताए अपने देश वापस चले गए। जी हां दोस्तों, साथ ही चीन की अगर बात करें तो चीन में बढ़ा कोरोना वायरस का कहर, 1 महीने में सामने आए सबसे ज्यादा केस, कई इलाकों में लगाना पड़ गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, साथ ही अगर ओमिक्रॉन के चौंकाने वाले खबर की बात करें, जहां कोविड वैक्सीन के तीनों डोज ले चुके 3 इजरायली डॉक्टर ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों, बड़ी ही गंभीर बात है कि पिछले हफ्ते इजराइल में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किए जाने के बाद भी अब 2 डॉक्टर इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर कोविड के दोनों टीके ले चुके थे। 2 टीकों के साथ ही दोनों डॉक्टर का बूस्टर शॉट भी लगाया जा चुका था दोस्तों। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में अब तक ओमिक्रॉन से 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 10 लोग निगरानी में रखे गए, यानी कि दोस्तों तीसरा डोज बोले तो बूस्टर डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। क्या होगी आपकी राय दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन इसी बीच जो इजराइल ने बड़ा ही गुड न्यूज दिया है दोस्तों ओमिक्रॉन को लेकर, जहां पर इसके खिलाफ कारगर है बूस्टर डोज। फाइजर वैक्सीन 90% प्रभावी है, यानी कि दोस्तों फाइजर की वैक्सीन जो है 90% प्रभावी मानी गई है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कहना है, बाकी देशों का भी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने देश की खबर की, जहां पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा में हुए शामिल। पंजाब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को मिली है बड़ी सफलता। बता दे, पंजाब चुनाव के ठीक पहले भाजपा को बड़ी सफलता मिली। अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार
रविवार को ही उन्होंने गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से इस्तीफा दे दिया था और फिर अकाली दल छोड़ने का फैसला लिया था। उनके भाजपा में जाने से भगवा दल को पंजाब चुनाव में खुद को सिखों की हितैषी पार्टी बताने में मदद मिलेगी और सिरसा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुखिया रहे हैं और उनकी सिखों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है और ऐसे में भाजपा को उन्हें पंजाब में एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों क्या आप कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में क्या लगता है बीजेपी जीत कायम कर पाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे वो गठबंधन से ही क्यों ना हो, बताना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर बन सकता है। नया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी को यानी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए साथ आ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल बादल, भाजपा, कैप्टन और बसपा का साझा गठबंधन दिसंबर के अंत तक हो सकता है और ये चारों राजनीतिक दल एकजुट होकर कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की जहां पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, यानी कि विधेयक पर राष्ट्रपति जी ने खुद कर दिए हैं हस्ताक्षर। बता दें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने सोमवार को 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय जरूर दीजिएगा। क्या मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द करके सही फैसला लिया है? दोस्तों अगर फैसला आप मानते हैं कि नहीं तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या हो सकता है? दोस्तों क्यों ये फैसला लिया गया है, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करें अगली बड़ी खबर की जहां पर 10 करोड़ लोगों को मिला ई श्रम कार्ड, गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और दिया ये रिएक्शन। बता दें देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था और इस पोर्टल से 10 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो वहीं पोर्टल से रजिस्टर्ड कामगारों को ई श्रम कार्ड भी मिला है और इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, और उन्होंने ये ट्वीट किया आप देख पा रहे होंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि यही तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधार स्तंभ बन रहा है और उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें जहां फ्री राशन के लिए राशन कार्ड धारक इन तारीखों का रखे ध्यान, महीने में एक बार मिलेगा तेल, दाल और नमक। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न बांटने जा रही है। इसमें एक राज्य सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तो दूसरा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलेगा, यानी कि इसमें प्रति यूनिट 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही महीने में एक बार निःशुल्क नमक, तेल और दाल भी फ्री में मिलेगा और सभी खाद्य सामग्रियों को कोटेदार दिसंबर से मार्च तक निःशुल्क बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना का राशन 5 से 15 तारीख तक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का राशन 20 तारीख से 30 तारीख तक बटेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन तारीखों का ख्याल ध्यान जरूर रखें। इससे जुड़ी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, किसको कितना क्या मिलेगा, तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, हम अलग से आपको वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां भारत में गैस सिलेंडर फिर होने वाला है महंगा। दिसंबर के पहले दिन ही बढ़ा दिए गए 101 रुपए, यानी कि 1 दिसंबर से साल का आखिरी महीना और इसकी शुरुआत के पहले दिन ही एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दे दिया गया। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी रहेगा दोस्तों, इसलिए अपडेट रहना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का इंतजार रखिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।